नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया इस साल 30 अप्रैल को है। क्यों अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण होती है कि पूरा साल इसका इंतज़ार किया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसकी क्षति ना हो सके, और तृतीया की अगर हम बात करें तो तृतीया जो तिथि है उसकी स्वामिनी, उसकी देवी है माँ पार्वती, और इसके साथ ही जो कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भी स्वामी माना जाता है तृतीया तिथि को। तो इस दिन माँ पार्वती और कुबेर की आराधना आप लोगों को ज़रूर से करनी चाहिए। वहीं अलग अलग युगों में अलग अलग चीज़ों की शुरुआत, और ख़ास तौर पे श्री हरि विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास हो जाता है कुछ विशेष कामों के लिए। तो आपको इस दिन क्या चीज़ें हैं जो ज़रूर से करनी चाहिए। तो इस दिन दान का भी बहुत महत्व है और शॉपिंग खरीदारी का भी बहुत महत्व है। तो आइए बात करेंगे कि इस दिन आपको किन किन चीज़ों का दान ज़रूर से करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दान की। इस दिन हमें जो चीज़ें दान करनी चाहिए उसमें आप सत्तू का दान कर सकते हैं, छाते का दान किया जा सकता है, जल का आप दान कर सकते हैं, घड़े का दान किया जा सकता है, छाते का दान किया जा सकता है। और अगर क्षमता है, आप इतने सक्षम हैं, भगवान ने इतने आपको दिया है, तो आपको इस दिन सोने या चांदी का दान ज़रूर से करना चाहिए। वहीं उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दिन हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए। तो इस दिन सोने चांदी का बहुत महत्व है। लोग कहा जाता है कि सोना और चांदी इस दिन आपको ज़रूर से खरीदना चाहिए। लेकिन जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है सोना और चांदी खरीदने के लिए, तो क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस दिन खरीदी जा सकती है? जी नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस दिन आप खरीद सकते हैं, और वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हम सोना और चांदी को समझते हैं। तो इस दिन आपको सबसे पहले नमक ज़रूर खरीदना चाहिए। नमक का क्या महत्व है, नमक क्यों खरीदना चाहिए? तो नमक का शुक्र और चंद्रमा से एक रिश्ता माना गया है। सबसे पहली चीज़ जो शुक्र है वो भौतिक सुख और सुविधाओं का कारक है। वहीं अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मानसिक शांति देने वाला है। तो इसलिए इस दिन हमें नमक ज़रूर खरीदना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें पीली कौड़ी और गोमती चक्र की, तो पीली कौड़ी और गोमती चक्र दोनों ही माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, और इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी कभी भी नहीं होती। पीली कौड़ी और गोमती चक्र इस दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। इनको अपने मंदिर में रखें, और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के भी किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस मंत्र का जप किया जा सकता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदे प्रसीदे श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन घड़ा यानी कि कलश आपको ज़रूर से खरीदना चाहिए। जो कलश होता है उसे पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, और इसके अलावा इसे कलश को जल और वरुण देव के स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है। तो इसलिए इस दिन आपको घड़ा भी ज़रूर से खरीदना चाहिए। वहीं जौ इस दिन ज़रूर से खरीदते हैं, क्योंकि जौ को माना जाता है कि ये धरती माँ के द्वारा दिया गया पहला अन्न है। तो इसलिए इस दिन जौ खरीदने का भी बहुत ही महत्व होता है। वहीं अगर हम बात करें तो इस दिन आपको किताबें ज़रूर खरीदनी चाहिए। किताबें जो हैं जुपिटर से रूल होती हैं और नंबर 3 से भी रूल होती हैं। तो इसलिए किताबें इस दिन आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी आगे प्रोग्रेस के लिए किसी नए कोर्स में एनरोल ज़रूर हों, या फिर अपनी पढ़ाई में ज़रूर आप आगे बढ़ें, आगे मेहनत करें। तो इस दिन, ये जो दिन है पढ़ाई के लिए या फिर नए बुक्स खरीदने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा, तुलसी का रोपण भी इस दिन आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर से खरीदनी चाहिए अगर आप सोना और चांदी नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।